वीडियो देखने वाले सभी मेरे प्रिय साथियों को नमस्कार। आपका अपने चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका प्रिय दोस्त मयूर सिंह राठौड़। साथियों, आज अपन देखेंगे कि ऑनलाइन इनकम टैक्स कैसे भरा जाता है, और अगर किसी के इनकम टैक्स कम भरा गया है तो उसको बाई चालान या बाई फ़ोन पे ऑनलाइन कैसे भरें, इससे संबंधित सभी प्रक्रिया मैं बताऊंगा। आप अंत तक मेरे साथ बने रहें। अगर आप नए हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। तो साथियों, सबसे पहले यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, इस पर आप लॉगिन पे इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके लॉगिन आएगा। जैसे ये तो डू नॉट हैव एन अकाउंट, अगर अकाउंट नहीं है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, और अगर अकाउंट आपका है तो आपको लॉगिन करना होगा। साथियों, यहाँ से तो नए जो भी हैं, जितने भी कार्मिक हैं, उनको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। अगर वो डिमांड करेंगे कमेंट में तो उनको मैं रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है मैं बताऊंगा साथियों। लेकिन अभी अपन साथियों पुराने जो भी कर्मचारी हैं, जो कि पहले ही से इनकम टैक्स भर रहे हैं, उनके लिए ये करूँगा मैं। तो इसमें लॉगिन पे क्लिक करना है। इस प्रकार का इंटरफेस है जो खुलकर सामने आ जाएगा। इसमें आपका पैन नंबर लगाइए यहाँ पर, और पैन नंबर लगाते ही ये जो कंटिन्यू ब्रेल आ रहा है वो ब्लू हो जाएगा। यहाँ पैन नंबर डाल दिए तो कंटिन्यू ब्लू हो गया। इस कंटिन्यू पे क्लिक करें और चेक बॉक्स पर राइट का निशान लगा के यहाँ पासवर्ड डालें साथियों। तो जैसे ही पासवर्ड डाला, कंटिन्यू है, वापस ब्लू हो गया। कंटिन्यू पे क्लिक करें। यहाँ पर असेसमेंट ईयर 26-27 आ जाएगा। ये न्यू फिल नाउ है, इस पर क्लिक करना है साथियों। अगर आपका पुराना पहले आधा भरा हुआ है, एज ए ड्राफ्ट सेव है, तो रिज्यूम फाइल पे जा सकते हो आप। टैक्स पेड को खोलते हैं सबसे पहले, और इसको नीचे कंफर्म करते हैं, और उसके बाद में अंत में वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल है, इसको ओपन करते हैं। और यहाँ पर सभी जांच कर लेते हैं कि कितना ग्रॉस टोटल इनकम है, टोटल डिडक्शन कितना है। यहाँ पर 0 है, और ये इनकम है 15,85,290 है साथियों। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करते हैं। टैक्स पेएबल कितने हैं, 11,77,94, 11,77,94 भी यहाँ पर है। और ये सरप्लस चार्ज है जो 4% लगता है, यानी 1/22,506 टैक्स साथियों यहाँ पर टोटल दिया है। 89 के तहत जो डिबेट है यहाँ पर कुछ नहीं है, 0 है। और यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट फीस ये सब 0 हैं। और यहाँ पर बैलेंस टैक्स आफ्टर रिफल 1/22,506, 1/22,506। जैसे ही इसको कंफर्म करेंगे तो इस प्रकार साथियों अपन ने ये सभी टैब 1 बाई 1 है वो कंफर्म कर दिए। अब प्रोसेस टू वेरिफिकेशन करना है यहाँ पर। तो प्रोसेस टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करते ही ऊपर साथियों यहाँ पर लिखा रहा है यू नीड टू मेक ए पेमेंट 2440 रुपये, यानी आपको 2440 रुपये पेमेंट करना होगा। इसके बिना ये इनकम टैक्स है वो सबमिट नहीं होगा। ये इसलिए हुआ साथियों क्योंकि जो इनकम इसमें जो इंटरेस्ट है वो जुड़कर आ गया है, जो भी इसमें, क्योंकि पुराने रिज्यूम में तो इंटरेस्ट है वो माफ़ हो जाता था 10,000 तक, और यहाँ पर है वो इंटरेस्ट है वो जुड़कर आ जाता है, माफ़ नहीं होता है, फ्री। तो इसलिए जैसे संबंधित कार्मिक के जो टैक्स है वो 1,22,506 यहाँ पर बन रहे हैं, जबकि इन्होंने संबंधित कार्मिक ने टैक्स कटवाया है 1,20,070, तो ये 224 रुपये एक्स्ट्रा टैक्स बन रहा है। तो इनको पहले तो भाई चालान जमा कराना होता था, आजकल साथियों बड़ा ही आसान तरीका है। तो कैसे ये एक्स्ट्रा है वो इनकम जो कि टैक्स है कम कटा है, उसको कैसे अपन भाई चालान QR कोड से साथियों अपन कैसे जमा करा सकते हैं, तुरंत करा सकते हैं यहाँ पर। तो पे नाउ है, इस पर क्लिक करते हैं। पे नाउ पे क्लिक करते ही ये अपने वो कंटिन्यू के लिए पूछेगा, अपने कंटिन्यू कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये पेमेंट के में खुल के आ गया साथियों। ऐड टैक्स एप्लीकेशन डिटेल आती है, ऐड टैक्स ब्रेकअप डिटेल आती है, ऐड पेमेंट डिटेल, ये 3 स्टेज से होकर गुजरेगा। सबसे पहले अपन असेसमेंट ईयर देख लेते हैं। 25-26 सही है साथियों। फाइनेंशियल ईयर 26-27 है, और फाइनेंशियल ईयर है 25-26 फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27 यहाँ है। यहाँ सेल्फ असेसमेंट टैक्स 300 ही रखे देना साथियों, ये माइनर हेड है। और उसके बाद में कंटिन्यू पे यहाँ पर क्लिक करना है। आप नीचे जो कंटिन्यू दे रखा है इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही आपको 2 स्टेप है वो पूर्ण हो चुके हैं साथियों।
ये 2440 था साथियों, मैंने यहाँ 2500 कटवा दिए हैं, थोड़े ज़्यादा कटवा दिए हैं, अगर किसी प्रकार की कोई अन्य समस्या ना आए। और उसके बाद में कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद में ये यहाँ पर आपके अच्छी तरह से जांच कर लें आपके पैन नंबर। और उसके बाद में ये जो पेमेंट का तरीका है साथियों, नेट बैंकिंग दे रखा है यहाँ पर, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड दे रखा है, यहाँ पे एंड एट बैंक काउंटर दे रखा है, आरटीजीएस और नेफ्ट के दे रखा है, पेमेंट गेटवे यूपीआई के दे रखा है। तो अगर नेट बैंकिंग करना है तो आप संबंधित बैंक को सेलेक्ट करके, जैसे स्टेट बैंक को सेलेक्ट करते हैं, बाई नेट बैंकिंग अपन कर सकते हैं साथियों। लेकिन सबसे आसान तरीका है क्यूआर कोड द्वारा या फ़ोन पे द्वारा, तो पेमेंट गेटवे यूपीआई के द्वारा। तो इस पर क्लिक करें। उसके बाद में कौन सी बैंक है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो इसमें साथियों असेसमेंट ईयर ये सब आ जाएगा, इनकम टैक्स आप कितना कटवा रहे हो ये आ जाएगा, और पे नाउ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर पे नाउ पे क्लिक करें और उसके बाद में ये सभी नियम हैं, टर्म एंड कंडीशन पढ़ते जाएं और पढ़कर यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट टू बैंक पे अगर अपन सबमिट करते हैं तो यहाँ पर ये सभी खुलता है। अदर नेट बैंकिंग है, यहाँ पर यूपीआई पे आप क्लिक कर दें। यूपीआई पे ये पूरी डिटेल साथियों आप जांच कर लें अच्छी तरह से। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल कन्फर्म पे क्लिक करते ही आपको ये यहाँ पर क्यूआर कोड दिखाई दे जाएगा। आप क्यूआर कोड के द्वारा यहाँ पर आप पेमेंट साथियों कर सकते हैं। मैं क्यूआर कोड के द्वारा यहाँ पर पेमेंट कर रहा हूँ साथियों। जो ट्रांजैक्शन है स्टेटस इस सक्सेसफुली आएगा, आप इसको ओके कर दें। यहाँ लिखा गया द चालान पेमेंट इज सक्सेसफुली, और यहाँ से आप डाउनलोड भी वो कर सकते हैं साथियों। तो अपन डाउनलोड कर ले। तो ये इस प्रकार साथियों नीचे दिखाई दे रहा है 2500 रुपये जो मैंने यहाँ पर किए हैं और ये सक्सेसफुली हो चुका है। ऊपर डिटेल है साथियों सारी, यहाँ चालान नंबर है, ये इसको आप सेव रखें। फिर साथियों यहाँ पर बैक टू रिटर्न फिलिंग पे आएँ। तो साथियों देखा जाए यहाँ पर टोटल टैक्स 1,20 आ रहा था, अब ये 1,22,570 आ गया। ये भी 1,22,506 आ चुके हैं। तो इसको वापस अगर आप अपन 1,20 दिखा रहा है यहाँ पर, तो आप वापस इसको अपन खोलेंगे, खोल के नीचे कंफर्म करेंगे। तो जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर 1,20 पुराने वाला ही दिखा रहा है तो आप क्या करो, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाके इसको यहाँ पर 1,20 अब खोलते ही 1,22 आ जाएगा। नहीं आ रहा है तो यहाँ से कंफर्म कर दें तो 1,22 आ जाएगा। और उसके बाद में लास्ट ऑप्शन है वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स, इसको आप कंफर्म करें। तो ये आप चेक कर लें। अब अपन चेक करेंगे तो देखो यहाँ पर साथियों पहले यहाँ पर 1,20 दिखा रहा था, अब 1,22,506 इनकम टैक्स कटा हुआ अपना दिखा रहा है और 1,22,506 है यहाँ पर। तो ये टोटल फी यानी इंटरेस्ट दिखा रहा है। अब इसको अपन कंफर्म करते हैं और प्रोसेस टू वेरिफिकेशन करते हैं। फिर भी अगर ये यू नीड टू मेक ए पेमेंट ऑफ 2440 दिखा रहा है साथियों यहाँ पर, तो इसको अपन एक कार्य करना चाहिए। तो अपने को साथियों यहाँ पर पेड कंटिन्यू है, पेड टैक्स है, इस पर खोल लेना चाहिए। इसको खोल के ये जो लास्ट वाला है एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में ये डिटेल अपने आप आ जाएगी, BSR कोड आ जाएंगे, डेट आ जाएगी, जैसे 3 जुलाई 2026 ये आ गया। क्लिक करें और इसको अच्छी तरह से देखें 2,500 रुपये, और इसको यहाँ से कंफर्म कर दें। तो ये कंफर्म हो चुका है। उसके बाद में साथियों यहाँ पर वापस इसको जाके अपडेट कर दें। तो यहाँ पर वेरीफाई योर टैक्स एलिजिबल डिटेल आ जाएगी, यहाँ से आपको इसको कंफर्म करें। उसके बाद में प्रोसेस टू वैलिडेशन करें। तो यहाँ पर देखो ये चेंज हो गया साथियों, यू आर एलिजिबल फॉर ए रिफंड ऑफ ₹60, क्योंकि 60 रुपये मैंने ज़्यादा कटाए हैं, अब ये रिफंड आने लग गया। तो ऐसे अपडेट करना है साथियों, वो
BSR नंबर अपने आप आ जाते हैं, लेकिन उसको अपडेट करना पड़ता है कई बार। अब आप व्यू एंड सबमिट, यहाँ व्यू एंड सबमिट योर रिटर्न में यहाँ पर क्लिक करना चाहती हूँ। यहाँ अपना नाम चेक करें, फादर्स नेम चेक करें, सेल्फ रहने दें और यहाँ पर आप अपना प्लेस डालें और नीचे आने के बाद उसके बाद में ये प्रोसेस टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करें। बाय आधार OTP आपका वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा साथियों, और यहाँ पर वैलिडेशन सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा साथियों। आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हो, प्रीव्यू देख सकते हैं वापस, तो यहाँ से अपन डाउनलोड करते हैं। उसके बाद में साथियों ये प्रीव्यू है, इस प्रीव्यू पे क्लिक करें। इस प्रकार का प्रीव्यू ओपन होकर आ जाएगा। ये पूरा फॉर्म है साथियों, प्रोसेस टू वैलिडेशन है, यहाँ से आपको करना है। उसके बाद में ये प्रोसेस टू वैलिडेशन का यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन। इस प्रोसेस टू वैलिडेशन पे आपको क्लिक करते ही प्रोसेस टू वैलिडेशन के तरीके मांगेगा साथियों कि किस विधि द्वारा आपको प्रोसेस करना है। E-वेरीफाई नाउ है या बाई आधार नंबर है, तो यहाँ आप आधार OTP द्वारा सिलेक्ट कर लें फर्स्ट ऑप्शन, और उसके बाद में कंटिन्यू पे क्लिक करें तो आपके आधार पे OTP जाएगी। उस OTP को आप साथियों डालें, डालने के बाद में E-वेरीफाई है वो सक्सेसफुली आपका यहाँ पर हो जाएगा। इस प्रकार साथियों मैंने आपको पूरी जानकारी दी। अगर वीडियो में कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका प्रिय दोस्त महेश सिंह राठौड़। मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।